वीडियो के अंदर गाइस हम लोग बात करने वाले हैं फोन पे की एसआईपी का रिव्यू करने वाला हूं। कई लोग जो अपनी एसआईपी के लिए फोन पे को यूज करते हैं तो उनका हमेशा कंसर्न रहता है कि ये प्लेटफॉर्म सेफ है कि नहीं है। कल को फोन पे अगर बंद हो गया तो उनकी एसआईपी का, म्यूचुअल फंड्स का, जो गोल्ड की एसआईपी चला रहे उसका क्या होगा। और एक बिगेस्ट कॉन्स भी बताने वाला हूं फोन पे के म्यूचुअल फंड प्लेटफॉर्म का, तो प्लीज पूरा वीडियो यहाँ पे जरूर देखिएगा। तो देखिए, अगर मैं फोन पे की एसआईपी की बात करूं तो चलिए पहले मैं इसकी ऐप के ऊपर ही आपको ले चलता हूं। तो भाई फोन पे जो है, अगर आप वेल्थ वाली टैब के अंदर जाएंगे तो वैसे तो इन्होंने एक अलग से एक यहाँ पे डेडिकेट ऐप जो है लॉन्च कर रखी है शेयर मार्केट करके, लेकिन यहाँ पे केवल आप स्टॉक्स के अंदर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अगर मैं म्यूचुअल फंड की बात करूँ तो फोन पे की जो एग्जिस्टिंग ऐप है उसी के अंदर आपको एसआईपी का फीचर मिल जाता है। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे आपको दो टाइप की एसआईपी देखने को मिलती है। एक मिलती है आपको डिजिटल गोल्ड के अंदर, एक मिलती है आपको म्यूचुअल फंड्स के अंदर। तो गाइस यहाँ पे गोल्ड के अंदर जो इन्वेस्टमेंट होता है वो बेसिकली डिजिटल गोल्ड के साथ में होता है, और फोन पे ने यहाँ पे दो गोल्ड पार्टनर्स के साथ में पार्टनरशिप कर रखी है, जिसका नाम है एमएमटीसी करके और एक का नाम है सेफ गोल्ड करके। तो भाई अगर यहाँ पे मैं सेफ गोल्ड या एमएमटीसी की बात करूँ तो यहाँ पे आप जितनी भी एप्स देखते हैं, जैसे कि तनिष्क हो गया, अमेजोन पे हो गया, फ्लिपकार्ट हो गया, बहुत सारी बैंक्स भी जो है आपको डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करने के लिए बोलती है, तो उन सभी एप्स के ऊपर केवल ये दो ही कंपनियां हैं जो हमारे इंडिया के अंदर पूरे मार्केट को कैप्चर करती है, और इन दोनों ही कंपनियों के थ्रू सारा का सारा डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्टमेंट होता है। तो देखिए, अगर आप इन प्लेटफॉर्म्स के साथ में यहाँ पे एसआईपी कर रहे हैं, डिजिटल गोल्ड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं, तो यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा ये कोई कलेक्टिव स्कीम या डिपॉजिट नहीं है। इन्होंने अपनी वेबसाइट के ऊपर भी साफ लिखा हुआ है कि ये कोई भी यहाँ पे सेबी या आरबीआई की गाइडलाइंस के अंदर नहीं आता है। तो कल को अगर ये कंपनी बैंकक्रप्ट हो जाती है, बंद हो जाती है, तो उस केस में इन्होंने यहाँ पे एक ट्रस्टी को अपॉइंट किया हुआ है, वही सारी जो है लिक्विडेशन वाली चीजें करने वाला है। आप यहाँ पे मैं बताना चाहूंगा कि यहाँ पे जो है आप जितना भी पैसा डिजिटल गोल्ड के अंदर इन्वेस्ट करते हैं उसका इक्विवेलेंट ही यहाँ पे फिजिकल गोल्ड भी जो है इन प्लेटफॉर्म्स के थ्रू खरीद के इनका वॉल्ट सिस्टम होता है उसके अंदर स्टोर किया जाता है। तो भाई अगर आप यहाँ पे एक डिजिटल गोल्ड के अंदर एसआईपी कर रहे हैं तो मैं तो आपको यही रिकमेंड करूंगा, उसकी जगह आपको गोल्ड म्यूचुअल फंड के अंदर इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां पे आपको डिजिटल गोल्ड के कंपेयर में ज्यादा सिक्योरिटी मिलती है। इसके अलावा भाई दूसरा जो ऑप्शन होता है वो होता है म्यूचुअल फंड के अंदर एसआईपी का। तो यहां पे जो है फोन पे आपको कई सारी कैटेगरीज बना के देता है, जैसे टैक्स सेविंग फंड्स हो गया, टॉप कंपनीज हो गई, ट्रेंडिंग हो गया, गोल्ड फंड्स हो गया, जिसकी अभी मैंने बात की। अगर मान लीजिए आप गोल्ड म्यूचुअल फंड में इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो यहां पे आप कर सकते हैं। तो यहां पे आपको बहुत सारी जो है अलग अलग कैटेगरीज मिल जाती है, जिसके अंदर आपको वेरियस टाइप के लार्ज कैप, मिड कैप, स्मॉल कैप, इंडेक्स फंड, थीम बेस्ड फंड, बहुत सारे फंड्स आपको देखने को मिल जाएंगे। अब गाइस इन फंड्स के अंदर आप यहाँ पे जो अपनी एसआईपी को सेटअप करते हैं तो जो पूरा पैसा है वो यहाँ पे एएमसी कंपनी के पास में जाता है। तो अगर लेट सपोज कल को अगर ये फोन पे जैसी ऐप यहाँ पे बंद भी हो जाती है तो आपको घबराने की जरूरत नहीं है। ये सारी स्कीम जो है सेबी रेगुलेटेड होती है और आपकी जितनी भी यूनिट्स है वो एएमसी कंपनीज के पास में रहती है। इवन आप लोग चाहे तो इसको वेरीफाई करने के लिए गवर्नमेंट ने एक ऐप बना रखी है एमएफ सेंट्रल करके, वहां पे अपने पैन कार्ड के साथ में अगर आप लॉग इन करेंगे तो फोन पे पे आपके जो भी इन्वेस्टमेंट है म्यूचुअल फंड के, वो भी इन्वेस्टमेंट आपको इस ऐप के ऊपर यहाँ पे दिखने वाले हैं। या आपने जिस भी एएमसी कंपनी की स्कीम के अंदर इन्वेस्ट किया है उनकी वेबसाइट के ऊपर भी जाकर आप जब लॉग इन करेंगे तो यहाँ पे आपके जो फोन पे के इन्वेस्टमेंट होंगे लॉग इन करने पे आपको वो भी दिख जाएंगे। इसके साथ में मान लीजिए बाई चांस अगर जिस एएमसी कंपनी के अंदर आपने पैसा लगा रखा है या जिस स्कीम में आपने पैसा लगा रखा है, कल को अगर वो भी बंद हो जाती है तो उस केस में यहाँ पे सेबी उस स्कीम को यहाँ पे शट डाउन कर देता है और जितने भी इन्वेस्टर्स हैं उन सभी को वापस यहाँ पे पैसा मिलता है। यहाँ पे बेसिकली जो भी नेट असेट्स वैल्यू होगी उस टाइम पे उस फंड की, उसके अकॉर्डिंग सभी इन्वेस्टर को पैसा जो है वापस किया जाता है। अब बात करूंगा यहाँ पे बिगेस्ट कॉन क्या है फोन पे के म्यूचुअल फंड ऐप का। तो यहाँ पे आप देखेंगे, यहाँ पे आपको जितने भी फंड्स दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे रेगुलर म्यूचुअल फंड है, ना कि डायरेक्ट म्यूचुअल फंड। जी हाँ, तो यहाँ पे आप जैसे इन्फॉर्मेशन के अंदर जाएंगे तो नीचे आप देख सकते हैं हर फंड के आगे जो है यहाँ पे आप प्लान टाइम में दे सकते हैं। यहाँ पे हमेशा आपको रेगुलर मिलेगा, ना कि यहाँ पे आपको जो है डायरेक्ट मिलने वाला है। गाइस यहाँ पे रेगुलर का क्या मतलब है? रेगुलर का मतलब है ये जितनी भी स्कीम्स है उन सभी का जो एक्सपेंस रेशियो होगा वो यहाँ पे एज कंपेयर टू डायरेक्ट यहाँ पे ज्यादा होता है। चलो एक एग्जाम्पल के साथ में समझते हैं। जैसे आप मेरी स्क्रीन के सामने दे सकते हो, मैंने यहाँ पे एक स्कीम खुली हुई है एसबीआई कॉन्ट्रा फंड करके, ये फोन पे के ऊपर भी काफी ज्यादा पॉपुलर है। तो यहाँ पे आप देख सकते हो इसका जो एक्सपेंस रेशियो है वो 1.65% का है। मान लो अगर इस स्कीम के अंदर मैंने यहाँ पे जो है स्टार्टिंग के अंदर 1000 रुपए की एसआईपी की होती, मान लीजिए 2014 के अंदर, तो 10 साल बाद में मेरा जो यहाँ पे जो पैसा बनता
3,59,000 रुपीज बन चुका होता। यानी 1,20,000 रुपए का इन्वेस्टमेंट होता और उसके अगेंस्ट में 3.59 लाख रुपीज मेरा बन चुका होता, 199% का मुझे रिटर्न मिल चुका होता। लेकिन मान लीजिए वहीं पे आपने इस प्लान के रेगुलर की जगह अगर आपने डायरेक्ट प्लान के अंदर इन्वेस्टमेंट किया होता जिसका एक्सपेंस रेशियो केवल 0.68% का है, तो वहां पे अगर आप 1,000 रुपए की एसआईपी करते हैं तो 10 साल बाद में आपका जो अमाउंट है वो 3.75 लाख बन चुका होता। यानी 199 नहीं 213% का आपको रिटर्न मिल जाता। तो भाई रेगुलर और डायरेक्ट फंड्स के अंदर यही फर्क है जी, जो एक्सपेंस रेशियो होता है वो रेगुलर के अंदर ज्यादा होता है। उसका सिंपल सा रीजन है, उसके अंदर यहाँ पे जितने भी एजेंट्स होते हैं या जो भी प्लेटफॉर्म होते हैं उन सभी का कमीशन होता है। यानी कि जब भी आप इन्वेस्ट करेंगे तो उनको अल्टीमेटली एक कमीशन मिलता है। अब गाइस मैं इस कमीशन के अगेंस्ट नहीं हूं, लेकिन यहाँ पे डेफिनेटली अगर आपको कमीशन देना ही है तो मैं आप लोगों को यही रिकमेंड करूंगा कि आपको एक प्रॉपर जो है अपने नियर बाय म्यूचुअल फंड डिस्ट्रीब्यूटर जिसको हम लोग एजेंट भी बोल सकते हैं उनको आपको फाइंड आउट करना चाहिए, क्योंकि वो आपको आपकी फाइनेंशियल प्लानिंग करके देंगे प्रॉपर तरीके से और आपको बताएंगे कि आपको किस फंड में इन्वेस्ट करना चाहिए। वहां पे भी आपको वो जो सजेस्ट करेंगे वो रेगुलर फंड्स ही होंगे, लेकिन ऑब्वियसली बात है अगर वो आपको पूरी कंसल्टेंसी दे रहे हैं, फाइनेंशियल प्लानिंग दे रहे तो उनको कमीशन भी मिलना चाहिए। लेकिन भाई मैं अगर फोन पे जैसे प्लेटफॉर्म की बात करूं तो मुझे लगता है इनको यहाँ पे डायरेक्ट स्कीम यहाँ पे ऑफर करनी चाहिए, क्योंकि आप जितने भी प्लेटफॉर्म देखेंगे मार्केट के अंदर, चाहे ज़ीरोधा हो गया, ग्रो हो गया, पेटीएम मनी हो गया, या जितने भी मोस्टली जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स है सभी ने यहाँ पे म्यूचुअल फंड के अंदर डायरेक्ट स्कीम ही ऑफर कर रखी है। तो गाइस होप यू लाइक दिस वीडियो, प्लीज सब्सक्राइब चैनल। अगर आप लोग के कोई भी डाउट्स है तो कमेंट बॉक्स के अंदर जरूर बताइए। थैंक यू गाइस, थैंक यू वेरी मच।